एक एक बच्चे को उस्ताद ने हाफिज़े कुरान बनाया है। तुम्हें क्या पता है जब हजरत सिद्दीक अकबर से कहा गया, सिद्दीक ने कहा था मशवरा पेश करो। हजरत उमर फारूक आज़म से कहा गया ऐसा करते हैं कि कुरान को मुसहफ की शक्ल दे देते हैं। क्या करते हैं? कुरान को किताब की शक्ल, मुसहफ की शक्ल दे देते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म ने साथ में ये मशवरा दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने पहली दफा तो ये कहा कि जो काम रसूल खुदा ने नहीं किया वो काम मैं क्यों करूं। लेकिन जब हजरत उमर फारूक आज़म ने बताया, हजरत साथ ही साथ हजरत सिद्दीक अकबर के सामने जाहिर किया, तो आप तैयार हो गए। ये हजरत काम कुरान करीम को किताबी शक्ल, कुरान करीम को हजरत मुसहफ की शक्ल में दिए जाने का हजरत सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत में शुरू हुआ। हजरत उमर फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में तकरीबन 2 नुस्खे लिखे गए और उसके बाद में हजरत उस्मान गनी जिन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है, उनके दौरे खिलाफत के अंदर आपने तकरीबन 5 नुस्खे अपने हाथों से लिखे और ये नुस्खे हजरत धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब ये कुरान करीम मुसहफ की शक्ल में दुनिया के तमाम ममालिक में छपने लगा। हजरत तुर्किस्तान हो, अरबिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क के अंदर कुरान करीम नुस्खे की शक्ल में मौजूद है, किताबी शक्ल में मौजूद है, मुसहफ की शक्ल में मौजूद है। अब लोगों ने ये सोच लिया नुस्खों को जला देंगे तो कुरान करीम को खत्म कर देंगे। नादानो, तुम्हें पता नहीं, हम कुरान करीम को सिर्फ मुसहफ की शक्ल तक नहीं रखते, बल्कि हम तो कुरान को हाफिजों के सीनों में महफूज कराते हैं। हम कुरान को हाफिजों के सीनों में महफूज कराते हैं। और हमारा जज्बा तो इस कदर बढ़ा हुआ है कि शाहजहां के पास हजरत औरंगजेब आलमगीर पहुंचे थे। उन्होंने जाने के बाद में कहा था बादशाह सलामत मुबारक हो, तुम्हारा पोता हाफिज़े कुरान बन गया। शाहजहां ने सुना, हजरत निगाहें झुक गई, आंखों के अंदर आंसू तैरने लगे। औरंगजेब आलमगीर ने पूछा था रोने की वजह क्या है, तुम्हारी आंखें झुक क्यों गई? तुम्हारा पोता हाफिज़े कुरान बना है, मुबारक है तुम्हें, मुबारक है मुझे, भाई से बरकत है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। शाहजहां का जवाब सुनो, अरे बेटा मुबारक तुम्हारे लिए है, मेरे लिए मुबारक नहीं। उसकी वजह यह है कि मैदान महशर में जब हुफ़ाज़े कुरान के वालिदैन को निदा लगाई जाएगी, आवाज लगाई जाएगी, तो नाम मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा लिया जाएगा। बेटा तुम्हारा हाफिज़े कुरान बना है। मुझे खुशी तब होती जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज़े कुरान बनता। मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज़े कुरान बनता तब मुझे खुशी होती। औरंगजेब आलमगीर के दिल को लगी। लोग तो हजरात आज के जमाने में उन पर तरह तरह की भक्तियां कसते हैं। उनके हजरात दौरे इख्तिदार को जुल्म सितम का दौरे इख्तिदार कहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ उनका ज़माना इख्तिदार खुदा की कसम अदल और इंसाफ पर मबनी था। वैसे बादशाह थे कि जिन्होंने अपने ज़माना इख्तिदार में कभी रियाया पर जुल्म सितम नहीं होने दिया। ऐसे बादशाह बताना जरूरी है हजरात, अपने इतिहास को, अपनी तारीख को। अगर नहीं बताएंगे तो आज की नौजवान नस्लें हजरात जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके तहत कहीं गुमराह ना हो जाएं। औरंगजेब आलमगीर जो खुदा की कसम अपने जमाने में सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम कर बैठे और बिल इत्तेफाक उलमा ने जिस बात पर इज्मा किया है वो इज्मा इस बात का है कि औरंगजेब आलमगीर अगर एक तरफ हजरात अपने वक्त के बादशाह थे तो दूसरी तरफ अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने सुना, दिल को ठेस लगी, चोट लगी, वापस पलट करके आ गए। हजरत 6 महीने के बाद फिर वालिदे मोहतरम के पास पहुंचे। शाहजहां के पास जाने के बाद में कहा था वालिदे मोहतरम खुश हो जाओ, मुस्कुरा जाओ, मसरत का इजहार करो। शाहजहां ने पूछा बेटा क्यों? 6 महीने पहले आए थे तो अपने बेटे के हाफिज़े कुरान बना करके लेकर के आए थे, आज मैं खुश क्यों हो जाऊं? वजह तो बताओ। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था वालिदे मोहतरम सुनो, आज से 6 महीने पहले जब मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे पोते को हाफिज़े कुरान बना करके पेश किया था तो तुमने कहा था मुबारक मेरे लिए नहीं, मुबारक तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम्हारा बेटा हाफिज़े कुरान बनाया है। मैदान महशर में तुम्हारे सर पर हाफिज़े कुरान के वालिद होने का ताजे ज़र्रीन सजाया जाएगा। मुबारक तुम्हें हो। ऐ मेरे वालिद सुनो, आज मुबारकबादी तुम्हारे लिए है क्योंकि आज तुम्हारा बेटा
6 महीने में हाफिज कुरान बनकर तुम्हारी बारगाह में मौजूद है। बादशाहत का जमाना, इख्तिदार का जमाना, मियाँ लोगों को तो दुआए कुनूत याद नहीं होती। जुमेरात के दिन फातिहा पढ़ने वाले मुल्लाजियों को तलाश करते हैं, बोले फातिहा पढ़ दो। 11वीं वाला दिन आता है तो मौलानाओं को तलाश करते हैं, फातिहा पढ़ दो। अरे अल्लाह के बंदो, कभी कभी अपने घर में खुद भी दुआ मांग करके देखा करो। फूटे फूटे अल्फाज तुम्हारे होंगे, अल्लाह की बारगाह में लहजा नहीं देखा जाता, तलफ्फुज नहीं देखा जाता, अदायगी नहीं देखी जाती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में पुकारने वाला दिल देखा जाता है। कभी कभी खुद भी फातिहा पढ़ा करो, मांगा करो अल्लाह की बारगाह में। हमसे तो मियाँ दुआए कुनूत दुरुस्त नहीं होती, अत्तहियात दुरुस्त नहीं होती। हालात ये हैं, नोट चाहे जितने गिन ले, लेकिन दुरुस्त नहीं होता तो कुरान पाक। बताना चाहता हूं, सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान बने। मेरे गांव में एक हाफिज जाबिर थे, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिन लोगों का कनेक्शन है हो सकता है कोई जानता भी हो। हजरात, उनके बेटे की शादी हो गई, और बेटे की शादी होने के बाद में ना जाने कितना जमाना गुजरा। एक दिन अचानक दिल में ये ख्याल आया कि मैं भी हाफिज बनूं। अंदाजा करें, बेटे की भी शादी हो चुकी थी, और बेटे की शादी होने के बाद खुद भी उम्र की किस तहलीज पर होंगे, लेकिन हजरात हिफ्ज करना शुरू किया तो चंद साल में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन गए। चंद साल में हाफिज कुरान बन तुम भी सकते हो। जज्बा हो, अज़्म हो, जुनून हो, यकीन हो, अस्मे मुहकम हो तो होती है बलाएं पसबा। कितने तूफान उलट देता है साहिल तन्हा। हजरात, यकीन ये करो कि हमें नमाज़ें दुरुस्त करनी है, कुरान करीम दुरुस्त करना है, कुरान करीम की तालीम हासिल करनी है। औरंगजेब आलमगीर ने 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान करीम कर लिया, और खुदा की कसम दुनिया वालों को ये बता दिया, मैंने बादशाहत भी की, मैंने इंसाफ भी किया, मैंने अदलो इंसाफ का मौसम भी पैदा किया। मैंने हजरात लोगों के पास करके उनकी तकलीफों को भी सुना, परेशानियों को भी सुना, मैंने लोगों की रिफाही खिदमत भी की, और मैंने कुरान करीम हजरात हिफ्ज भी कर लिया। यहां आने के बाद पता लगता है कि हम भी मेहनतें करेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ सकते हैं। नौजवान बच्चे पहुंचे इमामों के पास, और इमामों के पास जाकर के कुरान करीम दुरुस्त करें, सही करें अपना अपना। कोशिशें तुम करोगे, मेहनतें ये करेंगे, नतीजा निकलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह फायदे पहुंचेगा जरूर। और बिलखुसूस इन उलमा को कभी तहकीर की नजरों से देखने की कोशिश मत करो। ये मत गर्दानो हजरात कि ये हजरात दुनिया के अंदर जो रह रहे हैं, ये जिल्लत तजलील और तहकीर के दौर में रह रहे हैं। आगे बढ़कर के बताना चाहता हूं लोगों, सुनो, मुस्तफा के दीन का तहफ्फुज इनकी जिम्मेदारी है। ये मुस्तफा के नाइबीन हैं, मुस्तफा जाने रहमत के हजरात वारिस हैं। इनकी कदर करो, इज्जत करो, इन मदरसों की कदर करो, इज्जत करो। मेरा यकीन ये कहता है तुम अल्लाह के घर की इज्जत करोगे, रसूलुल्लाह के घर की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर इज्जतदार बना देगा, और बाद बनने के अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। ख्याल रखो, कुरान करीम दुरुस्त करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चा वो होगा जिसने हजरात 3 साल में हिफ्ज किया होगा, किसी ने 2 साल में, किसी ने 4 साल में, जिसका जैसा सहन होगा उसने वैसा हिफ्ज कुरान करीम किया होगा। लेकिन हाफिज बने के नहीं बने, अल्लाह का अगर करम होगा तो यही बच्चे इंशाअल्लाह हजरात मुसल्ला इमामत संभालेंगे, और हम तुम तो चले जाएंगे। खुदा की कसम, यही तो हमारी कौम का रोशन मुस्तकबिल है, यही हमारी कौम का रोशन मुस्तकबिल। आने वाले जमाने में इन्हीं के कंधों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होगा। आने वाले जमाने में हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत के नामूस की हिफाजत यही लोग करेंगे। इसलिए मदरसों को परवान चढ़ाओ, और हजरात इस तरह के मदरसे जो गुलशन मुस्तफा है, यह साथ ही साथ हजरात इलाके में एक बेहतरीन मदरसा है जिसे मदरसा सीनतुल कुरान कहा जाता है। माशाअल्लाह उसका स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात उस मदरसे को भी बड़ी शोहरत अता फरमाई है, और अल्लाह तबारक व तआला का करम है हजरात, ये मदरसा भी आपके इलाके में मौसादुल्लाह का बड़ा मशहूर व मारूफ मदरसा है। जो मदरसे भी है अहले सुन्नत व जमात के तमाम अपने हैं, और सब दीन के सुतून है।
जैसे जैसे जरूरत पड़े सबका ताउन करो और दुनिया वालों को ये बता दो कि गंगा वो 3000 तुझको उतरा तेरे किनारे। जब कारवां हमारा चुनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। और बातिल से दबने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कुरान करीम, हुफ़ाज़, कुर्रा, उलमा की ये जमात, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। परवरदिगार आलम मजीद इनके हौसलों में बुलंदी और परवरदिगार आलम इनके अज़्मों में इस्तेहकाम अता फरमाए। हजरात यकीनन ये मेरा भी दायां बायां बाजू है और ये आप हजरात के लिए भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए नुमाइंदे हैं या नुमाइंदे। कभी कम मत समझना कभी और हकीर जानने की कोशिश मत करना। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे और परवरदिगार आलम मदरसा गुलशन मुस्तफा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुझसे पेशतर हजरात माहिर दर्स व तदरीस आलिम उलूम कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब क़िबला जो मेरे बड़े अजीज साथी भी हैं, उनका खूबसूरत मुदल्लल बयान आप हजरात ने समाअत किया। मुझे तो आखिरी जुमले सुनने के लिए मिले, लेकिन यकीनन उन्होंने मुकम्मल जोर लगा दिया और बड़ी मेहनतों से हजरात आप हजरात के सामने बयान किया। सिर्फ मतलब व मकसद एक ही होता है और वो मतलब व मकसद ये है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात